इंदौर में जहरीले पानी से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक कथित तौर पर 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लोग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस गंभीर स्वास्थ्य संकट ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस हैं। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इंदौर में जहरीला पानी पीने से हुई मौतों के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने नगर निगम द्वारा दाखिल की गई रिपोर्टों को देखने के बाद नाराजगी जताई है। कोर्ट ने खास तौर पर नोट किया कि प्रशासन की तरफ से दाखिल दस्तावेजों में सिर्फ 4 मौतों का जिक्र किया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। इंदौर की इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। 15 लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार इसका सबसे घातक हथियार है। इन हत्याओं में ये हत्याएं हुई है। और मैं मानता हूं कि अभी महापौर जी की, कैलाश विजयवर्गीय जी की जनप्रतिनिधियों की कल एक मीटिंग हुई इंदौर के रेसिडेंसी पे। तो उन्होंने, महापौर जी ने कहा कि कलेक्टर हमारी नहीं सुनते हैं, कमिश्नर हमारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। फिर कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है अधिकारी और महापौर जी में। फिर मोहन यादव जी ने अपने बयान में भी ये कहा कि अधिकारियों की कमी है, हम ज़्यादा अमला भेजने वाले हैं। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर वासियों, अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि अधिकारी भी दूध के धुले नहीं है, लगातार यहाँ बैठे हुए हैं तो भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। पर इसमें इसको लीड करती है बीजेपी की ये जो चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की टोली, ये लुटेरों की टोली है, ये इसको लीड करती है। देखिए, बहुत ही दुखद है कि लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लगातार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा पूरे देश में, ये सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे साफ सुथरा शहर है। सबसे साफ सुथरे शहर का ये हाल है कि वहाँ पर दूषित पानी से 14 लोग मर गए और सैकड़ों लोग अस्पताल में एडमिट हैं। इससे साबित हो रहा है कि ये सरकार पूरी तरीके से आंख मूंद कर बैठी है और केवल दिखावा, मार्केटिंग, ढकोसलेबाजी कर कर जनता को बेवकूफ़ बनाकर वोट ले रही है। इससे साबित हो गया कि पूरी तरीके से ये आम जनता को केवल ठगने का काम कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर है। ये इसलिए खबर है कि आज हम 2026 में आ गए हैं और वाटर बॉर्न डिसीज़ में आज भी अफ्रीका के पीछे भारत खड़ा हो गया है। और ये उस शहर से खबर आ रही है जिसको भारत सरकार इंडिया का स्मार्टेस्ट और साफ शहर की दावा करता है। तो एक तो भारत सरकार के सारे दावों की पोल खुलती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का वहाँ मेयर है, वहाँ विधायक हैं, वहाँ पार्षद है, और कार्रवाई अफसरों पे हो रही है, अधिकारियों पे हो रही है। ऐसा क्यों होता है? जब भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कोई काम होता है, कोई घटना घटती है, तो कार्रवाई अधिकारियों पे होती है, लेकिन अगर विपक्षी किसी राज्य में हुआ तो कार्रवाई नेताओं पे होती है। जबकि बीजेपी की माने तो लगातार लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने का काम किया जा रहा है। देखो, सभी प्रशासन पूरा लगा हुआ है, हमारे विधायक जी, सांसद, मंत्री जी, पार्षद जी, महापौर जी, सब लगे हुए, अधिकारी लगे हुए हैं। और आज जो सप्लाई में पानी साफ हुआ, सभी चेंबर साफ हो गए हैं। मुझे लगता है कि आज पानी साफ आया। और आज हमने यहाँ प्राथमिक केंद्र पे भी आए थे, आज 17 पेशेंट आए, माइल्ड है, वो चेकअप करा के गए, कोई विशेष सीरियस आज पेशेंट कोई नहीं आया। और सांसद निधि से यहाँ पर 10 बोरिंग कर किए हैं, 10 बोरिंग अभी बोरिंग करना शुरू कर लेंगे, मशीन आ गई। मैं पिछले 6 बार लगातार पार्षद चुनाव में रहा और काफी लंबा समय मुझे काम करने का मौका मिला, और कोई भी पार्षद मैं भी रहा तो चूंकि ड्रेनेज चौक आना, गंदा पानी आना, नर्मदा की लाइन में दिक्कत आना, गलियों में सफाई में होना, ये आम शिकायत चूंकि होती रहेगी। पर इसके लिए व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य करना चाहिए और उससे काम भी होता है और जनता के बीच में एक संदेश जाता है कि हमने खड़े रह के काम कराया। और निश्चित ये बहुत बड़ी क्षति है और ये
कुछ कहने लायक मैं भी नहीं हूँ। बाकी ये ज़रूर है कि वक्त रहते सब काम समय पर ठीक कर लेना चाहिए। जानकारी के मुताबिक जहरीला पानी पीने से अब तक 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 32 को आईसीयू में रखा गया है। 71 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। भागीरथपुरा इलाके में अब भी डर का माहौल है। लोग पानी पीने से भी डर रहे हैं। गलियां सुनसान पड़ी हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अस्पतालों में भर्ती हैं।